अब इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है सचिन पायलट का। सचिन पायलट का विषय यह है कि कई दिनों से जब से उन्होंने हड़ताल की, धरना दिया, वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की बात की, तब भी मैंने ये कहा था कि तय होना है, कौमा का लगना है, रोको मत जाने दो, आलाकमान की इच्छा लगती है, और रोको मत जाने दो, प्रदेश का नेतृत्व कांग्रेस का ही चाहता है। अब ये कौमा कहां लगना है, इसका इंतजार हो रहा है। अगर आलाकमान रोकना चाह रहा है, मत जाने दो कहना चाह रहा है, जैसा कि खुद राहुल गांधी ने कहा है कि असेट है दोनों, तो दोनों असेट है, तो उनकी भूख हड़ताल को, धरने को क्या कांग्रेस फॉरगिव कर देगी, माफ कर देगी और असेट को संभाल के रखने की कोशिश करेगी, या इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में लाकर, जैसा कि गहलोत और उनके समर्थक चाह रहे हैं, कह रहे हैं, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या अनुशासन की कोई कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैं कहना चाहता हूं, गहलोत जी दिल्ली गए, वहां आलाकमान से उनकी कोई मुलाकात अभी हुई नहीं, शायद करने भी नहीं गए थे, और सचिन पायलट ने जयपुर में रहकर, जैसा आप देख रहे हैं कि महादेव जी के दर्शन किए, अभिषेक किया, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह चाहते हैं कि वे अगले चुनाव को अपने बूते पर लड़ें, और वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि वो अपने बूते पर लड़के कांग्रेस को जिताकर लाएंगे, फिर सत्ता में लेकर आएंगे, रिपीट करेंगे सरकार को, बशर्ते कि उन्हें उनके मन के अनुसार कैंडिडेट चुनने का अधिकार दिया जाए, बशर्ते कि उन्हें अपने मन के अनुसार रणनीति बनाने दी जाए, बशर्ते कि उनकी योजनाओं को क्रियान्वित करने में सफलता उन्हें मिले। उधर सचिन पायलट जिस भी बात को कह रहे हैं, उस बात के लिए आलाकमान कोई फैसला लेगा नहीं लेगा, मैं यहां ये बात कहना चाहता हूं कि इंतजार भले करते रहें लोग, जब तक 10 मई तक कर्नाटक के चुनाव नहीं होंगे, कर्नाटक के नतीजे नहीं आएंगे, तब तक कांग्रेस आलाकमान इस मुद्दे पर कोई फैसला करेगा, इसमें मुझे शक है। मेरा राजनीतिक आंकलन ये कहता है कि 13 मई तक कांग्रेस आलाकमान गहलोत पायलट विवाद पर, सचिन पायलट के अनशन पर, तमाम तरह की शिकायतों पर, 25 सितंबर पर, मानेसर पर किसी तरह का कोई फैसला 13 मई से पहले नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरा आकलन है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा आकलन है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे से पहले कांग्रेस का आलाकमान कोई फैसला इस मुद्दे पर नहीं करेगा, और जो फैसला होगा उसमें कर्नाटक चुनाव के नतीजे की भी भूमिका होगी। कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है, आलाकमान का व्यवहार अलग होगा, कांग्रेस हारती है, आलाकमान की सोच अलग होगी। क्या होगी, मैं यहाँ पे भी इस वक्त कहना नहीं चाहता। लोग अंदाज लगा सकते हैं कि हिमाचल के बाद कर्नाटक की जीत कितना हौसला देगी आलाकमान को, और अगर हिमाचल की जीत के बाद गुजरात की हार के साथ साथ कर्नाटक में भी हार गई कांग्रेस, तो आलाकमान किस तरह अपने आप को देखेगा, अपनी सत्ता को संभालेगा, और राजस्थान को लेके, मध्य प्रदेश को लेके, छत्तीसगढ़ को लेके वहाँ के स्थानीय नेतृत्व के प्रति कितना समर्पित भाव से जाएगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी ये भी मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, भाजपा में भी आलाकमान को कर्नाटक चुनाव के नतीजों का इंतजार रहेगा, राजस्थान की रियासत से। अगर कर्नाटक में भाजपा जीती, आलाकमान और मजबूत होगा, उसका हौसला बढ़ेगा, उसकी कांग्रेस के सामने लड़ने की ताकत कई गुनी बढ़ेगी, और अपनी पार्टी के भीतर जो नेतृत्व के सवाल पर उलझ रहा है आलाकमान बीजेपी का, उसका स्टैंड और कड़ा होगा। और अगर कर्नाटक में बीजेपी हारती है, तो सन ऑफ द सॉइल, डॉटर ऑफ द सॉइल जो भी होंगे राजस्थान में, उनको आलाकमान तवज्जो देगा, उनको उनका सही स्थान देगा, उनकी बात सुनी जाएगी और उन्हें चुनाव में अहमियत दी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्नाटक के चुनाव के नतीजे राजस्थान की राजनीति पर भी अपना प्रभाव डालेंगे, और कांग्रेस और बीजेपी के दोनों आलाकमान इस इंतजार में हैं कि क्या नतीजे आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो फैसला करेंगे। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इस पर भी,
और वसुंधरा राजे के सवाल पर भी फैसला शायद 13 मई के कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद होगा, ऐसा मेरा आकलन है। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और आगे बात करेंगे एक 90 साल के नौजवान की जो चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है।